नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, जहां पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो राज्य सरकारी कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और इसी बीच हमसे बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। आइए बात करते हैं उनसे, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सियाग है। कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से हूँ। आज आपके प्रदर्शन किस लिए हो रहा है, क्या मांगे हैं? हमारा ये प्रदर्शन आज हो रहा है जो वो पूरे देश में, चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो या राज्य सरकारों का कर्मचारी हो, उसको पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए PFRDA बिल रद्द करवाने के लिए आए हुए हैं। केंद्र सरकार से हमारी ये मांग है कि PFRDA बिल रद्द करे और NPS जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको रद्द करके पुरानी पेंशन बहाल करे। इसके लिए आज पूरे देश के यहाँ चुनिंदा कर्मचारी आए हुए हैं जो पदाधिकारी हैं। नई पेंशन स्कीम में क्या प्रॉब्लम है, क्यों रद्द कराना चाहते हैं? नई पेंशन स्कीम को इसलिए रद्द करवाना चाहते हैं, सबसे पहला जो कारण है, जो नई पेंशन स्कीम है उसका पैसा पूंजीपति के पास, एक व्यक्ति के पास इकट्ठा एकत्रित हो रहा है और वो पूंजीपति जो है वो इस पैसे का अपने शेयर मार्केट में प्रयोग कर रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये NPS रद्द करके ये GPF में पुरानी पेंशन में पैसा ले लिया जाए तो तमाम, चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो तो केंद्र में पैसा आएगा और प्रदेश में राज्य सरकारों के पास है वो उसके पास आएगा, वो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा और उसके रेवेन्यू बढ़ने से प्रदेश में और केंद्र में विकास के कार्यों को वो पैसा लगेगा। इसलिए हम यहाँ आए हुए आज। अच्छा, जो नई पेंशन है उसे वो व्यापारी हैं जो उनके पास जाएगा? हाँ, वो नई पेंशन है, तमाम उनका फायदा है, वो उन पूंजीपति वर्ग के पास जा रहा है, एक व्यक्ति के पास जा रहा है। आपके अलावा यहाँ पर और जो है पूर्व सैनिक है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं पेंशन को लेकर, और एक दो लोग हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है केंद्र सरकार आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? केंद्र सरकार बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं, सुनवाई क्यों नहीं कर रही। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब केंद्र सरकार लोकसभा का चुनाव था तो उसमें तमाम पैसा जो था वो पूंजीपति वर्गों का लगा हुआ था और जब पूंजीपति वर्ग ने अपने बिजनेस के लिए वो इलेक्शन के टाइम पैसा लगाया है, वो अपना वसूली के लिए तमाम विभागों का निजीकरण कर रहा है। अब देखिए आप, रेल है, बेल है, एयरपोर्ट है, बीमा है, पेट्रोलियम है, तमाम विभागों का निजीकरण किया जा रहा है केवल वो पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन पूंजीपति लोगों ने इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के लिए जो पूरा 5 साल वो कैंपेनिंग करते हैं टीवी के माध्यम से। आज आप टीवी के तमाम न्यूज़ चैनल देखिए पूंजीपतियों के हैं, कहीं भी किसी न्यूज़ चैनल में सच्चाई नहीं दिखा रहे। वो तो आप जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों के मांग मुद्दों को जिंदा रखे हुए हैं और सरकार को चताने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है यहाँ पर जो पूर्व सैनिक है वो भी बड़े दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आ रहा है, आज आप भी आए, तो नेशनल मीडिया है वो क्यों नहीं आ रही है? नेशनल मीडिया पूंजीपति लोगों के हाथ में है। अगर वहाँ कोई मीडिया का साथी, पत्रकार साथी अपनी रिपोर्टिंग भी करता है, जब वो अपने चैनल पे रिपोर्ट करता है तो वो पूंजीपति लोग उसको दबा लेते हैं, उसकी आगे नहीं जाने देते। वो नेशनल केवल और केवल हम जो कमियां बता रहे हैं कि इसमें NPS से क्या नुकसान है, निजीकरण से क्या नुकसान है। अब निजीकरण से भी एक व्यक्ति के पास तमाम पूंजी इकट्ठा हो जाएगी। जब तक लोगों के पास, मजदूर के, किसान के, कर्मचारी के पास पैसा नहीं होगा, वो मार्केट में अपने सुख सुविधाएं की चीज़ें नहीं खरीद पाएगा, रोजमर्रा के जीवन की चीज़ें नहीं खरीद पाएगा और मार्केट में पैसा नहीं घूमेगा, तो इस देश का GDP इसीलिए तो गिर रहा है। और ये जो मीडिया है वो और तरीके से शो कर रहा है कि इससे निजीकरण से ये फायदा होगा। अगर निजीकरण से फायदा है तो इससे पूंजीपति लोगों को तो कह रहे हैं फायदा हो रहा है और सरकार कह रही है कि हमें लॉस हो रहा है उसी विभाग से। जब ये पूंजीपति के पास चला जाता है तो उसको फायदा हो जाता है, सरकारी में लॉस बता रहे हैं। तो वो मीडिया केवल और केवल लोगों को गुमराह कर रहा है सरकार के सारे पे। आपने अभी निजीकरण की बात करी, लेकिन निजीकरण में तो उनका कहना है कि जो रोजगार है वो बढ़ेगा, आप कह रहे हैं निजीकरण से नुकसान होगा। निजीकरण में रोजगार नहीं बढ़ रहा। अब आप देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम तमाम तरह के टैक्स जीवन में देते हैं, कोई चाय पानी का कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, हम अपना व्हीकल लेते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तमाम टैक्स उसमें शामिल होते हैं। और रोड पे हम निकलते हैं तो तमाम, आप रोड पे निकलोगे जितना का पेट्रोल नहीं है उससे ज़्यादा
टोल टैक्स लगता है आपको, हमारा इसमें कहना है ये अगर टोल टैक्स पूंजीपतियों के ना हो के किसी के, अगर ये सरकार के हो, इससे एक तो जनता को राहत मिलेगी, टोल सस्ता होगा और जो हमारा पैसा होगा वो हमारे विकास के कार्यों पर लगेगा। और टोल टैक्स अगर सरकारी हो जाए तो उसमें लाखों करोड़ों बच्चों को रोजगार मिलेगा। इसमें ये निजीकरण, बताओ कैसे अच्छी निजीकरण पॉलिसी, रोजगार तो सरकारी से बढ़ेगा ना। और शोषण बहुत है निजीकरण में। आज आप कोई बात कर रहे हो, मतलब सच्ची बात अगर कहोगे किसी निजी कंपनी में, तो कल की आपकी सेवा की गारंटी नहीं है। अगर सरकारी क्षेत्र है उसमें जॉब कर रहा है तो वहाँ वो स्पष्ट बात रख सकता है और उसके रोजगार की सुरक्षा की गारंटी होती है। क्या लगता है आज आपका यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, सुनवाई होगी, सरकार सुनवाई करेगी? ये जो धरने प्रदर्शन है ये संदेश है हमारा सरकार को चेताने का। इसके अगला जो कदम है, हमारे तमाम संगठनों का संवैधानिक तरीके से हम जनता के बीच में जाएंगे, गुहार लगाएंगे। किस तरीके की गुहार लगाएंगे? हम जनता के बीच में इन पॉलिसियों को उजागर करेंगे कि निजीकरण का क्या नुकसान है और इस पुरानी पेंशन को लागू नहीं कर रहे एनपीएस का क्या नुकसान है। एक व्यक्ति हमारा पैसा प्रयोग कर रहा है और जब लास्ट में रिटायर हो गए, इतने वर्षों की सेवा के बाद जाता है तो 800 रुपये, 1500 रुपये, 1400 रुपये इतनी पेंशन बढ़ती है। आपकी मांगे नहीं मानी जाती है। 2024 में क्या मोदी सरकार उससे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हम जनता के बीच में जाएंगे, मोदी सरकार को बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम है। हम जनता के बीच में प्रचार करेंगे कि किस नीति का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। वो जनता जनार्दन है, मालिक हमारी जनता है, जन सेवा के लिए हम सब आए। ठीक, आगे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा से आया हूँ। क्या मांगे हैं आपकी? आज की हमारी जो प्रमुख मांग है, एक तो पूरे देश का केंद्र का जो कर्मचारी है और राज्यों का कर्मचारी है वो पुरानी पेंशन मांग को लेकर के लामबंद हो गया है। अलग अलग प्रकार से हम राज्यों में प्रदर्शन कर रहे थे। आज का हमारा 3-4 जो नज़दीक के जो राज्य हैं उनका यहाँ संसद पे आज का एक दिन का पड़ाव है और हम बाकायदा मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं, जब विधानसभा लोकसभा में बैठे लोग आजीवन पेंशन ले रहे हैं और वो पेंशन को गंगा जी में फूल डाले जाने तक मिलती है, तो कर्मचारी भी सरकार की रीढ़ है, जनता का काम करता है और वो 35-40 साल लगातार काम करता है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है। और इवन जो उसके पेंशन के नाम पे जो फंड काटा जा रहा है वो बाकायदा एक PFRD एक फंड मैनेजर है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो हमारा पैसा ले रही है, उस पैसे को शेयर बाजार में लगाया जा रहा है। आज आप भी सड़कों पर और जो पूर्व सैनिक है वो भी सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से 20 से 25 दिन उन्हें लगातार हो गया प्रदर्शन करते हुए। उनका कहना है कि जो अधिकारी है वो हमारा शोषण कर रहे हैं, लेकिन इसी तरीके का आप भी सरकार आखिर सुनवाई नहीं कर रही है, आपसे कुछ डेलीगेशन नहीं भेज रही है, मुलाकात नहीं कर रही है। क्या लगता है सरकार को, क्या मंशा है सरकार की? आज पूरे देश में किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, कर्मचारी अपनी मांग को लेकर के लड़ रहा है और हमें आज इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि सभी प्रकार का जो तबका है जो इस सरकार की नीतियों का जो शिकार हुआ है उसको हम लामबंद कर रहे हैं। और 5 अप्रैल को पूरे देश का किसान, मजदूर, कर्मचारी अपने मांग मुद्दों को लेकर के यहाँ लामबंदी करेगा और 3 नवंबर को पूरे देश में कच्चा पक्का कर्मचारी लाखों की संख्या में यहाँ संसद का घेराव करेगा और उस दिन एक बड़ी रैली के दौरान हम कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी करेंगे। और आपको जानकारी के तौर पे कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के जो कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर के कल रात को 12 बजे से हड़ताल पे चले गए हैं। तो अलग अलग तौर तरीके से हम लड़ रहे हैं और सरकार पूरी चुनाव की तैयारी में है और हम भी उसको चुनाव में दोबारा सत्ता में ना आए इसके लिए रोकने के हमारे पूरे प्रयास हैं। हम जनता के पास जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे। आज किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, महिला सब जागरूक हो गया है। न रोजी है, न रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, इस पे बड़ा हमला चल रहा है और महंगाई चरम सीमा पे है। लेकिन बीजेपी सरकार तो कहते हैं हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। ऐसा है, बीजेपी कहती रहेगी, उसका अपना प्रचार है, लेकिन आज का जो गुस्सा है, जो रोष है, आप ही कह रहे हैं कि समान सभी तबके लड़ रहे हैं। ये जो तबके जो लड़ रहे हैं अपनी आवाज को बुलंद करके जनता को जागरूक करेंगे, सत्ता से रोकने का काम करेंगे। कब से आपका आंदोलन चल रहा था? ये आंदोलन लगातार हम 2 साल से लग रहे हैं। बाकायदा हमने जलों पे धरने किए हैं, रैलियां की हैं, एक हड़ताल भी की है। सरकार सुन नहीं रही है। कुछ मुद्दे हमारे स्टेट लेवल के हैं, कुछ केंद्र लेवल के हैं, लेकिन नीतियां दोनों की बराबरी हैं। चलिए लास्ट सवाल लेते हैं, क्या लगता है जब आपका आज प्रदर्शन चल रहा है, सरकार आपकी बातचीत करेगी, सुनवाई करेगी आज? ऐसा है
आज का जो हमारा प्रदर्शन है हम रोष प्रकट करने के लिए आए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। वहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए जो एमपी हैं वो हमारी बात को रखें। अगर हमारा संदेश वहाँ तक जाएगा, इसके बाद भी सुनवाई नहीं करता तो आगे हमारे कार्यक्रम हैं, हम प्रत्येक लेवल पर, ब्लॉक पर, राज्य पे हम रैलियाँ कर रहे हैं और इसके बाद 3 नवंबर को हम बड़ी रैली करके कोई हड़ताल की घोषणा करेंगे। ठीक, देखिए ये थे हमारे साथ कुछ राज्य सरकार के कर्मचारी। इनका साफ कहना है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका 2024 में मोदी सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।